हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्मिता क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक जो है बाल भाषा भारती, उसके पांचवा जो पाठ है उसको पढ़ेंगे। यह पाठ जो है एक हास्य नाटिका है। इसका नाम है यमराज का बुलावा। नर्मदा प्रसाद खरे द्वारा लिखित यह एक हास्य नाटिका है। इसके माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहते हैं कि चापलूसी करने वाले किसी के प्रिय या सच्चे मित्र नहीं हुआ करते। ऐसे लोग समय और अपने स्वार्थ के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेते हैं। इस नाटिका की सभी घटनाएं गुदगुदाने वाली हैं। लेखक ने पात्रों के नाम भी उनके चरित्र के अनुसार रखे हैं। ठीक है, तो यह एक नाटक है और हास्य नाटिका है, मतलब हंसाने वाला एक नाटक है। और इसको किसने लिखा है? नर्मदा प्रसाद खरे में। तो इस नाटक से वो क्या संदेश देते हैं कि बहुत लोग जो होते हैं चापलूस लोग होते हैं, जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करेंगे और कहेंगे कि हाँ तुम बहुत अच्छे हो, ये हो वो हो, पर फिर सिर्फ जो है अपने स्वार्थ के लिए, बस उनका काम निकल जाएगा, फिर वो अपना नेचर बदल देंगे, उसके बाद वो तुम्हारी बुराई करने पे भी चुकेंगे नहीं। ठीक है, बस अपना स्वार्थ पूरा होने के बाद वो अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं। तो इस नाटक में जितना भी इंसिडेंट्स बताया गया, जितना भी घटना बताया गया है, सब गुदगुदाने वाला है, मतलब हंसाने वाला है। और जैसे जैसे कैरेक्टर्स है इस नाटक में, जैसे जैसे चरित्र हैं, उन्हीं के हिसाब से उनका नाम रखा गया है। इसमें क्या क्या पात्र हैं, मतलब एक्टर्स क्या क्या हैं, तो अभिमान सिंह जो कि एक राजा हैं, पंडित गुनगानी जो राजा का भाट है, मतलब जो राजा की चापलूसी करते हैं जो लोग ना, यमदूत है, यमराज जो होते हैं, है ना, डेथ के जो गॉड होते हैं, उनका जो दूत, उनका एंजल जो है वो यमदूत है। हाँ, महामाया अभिमान सिंह की रानी है और कृपापाल सिंह राजा का मंत्री है। ठीक है, तो एक राजा का मंत्री कृपापाल सिंह है और उनकी चापलूसी करने वाला राजा का भाट कौन है? पंडित गुनगानी है। तो जो पहला दृश्य है, हाँ, पहला जो सीन नाटक स्टार्ट होने पे दिखाई देगा कि राजमहल का, पैलेस का एक रूम है, राजमहल का कमरा है। राजा और रानी जो है सिंहासन में बैठे हुए हैं, उनका जो थ्रोन होता है राजा का, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। और उसके साइड साइड में एक तरफ मंत्री और एक तरफ भाट, मंत्री और भाट अपने अपने आसन पर बैठे हैं। राजा का जो दरबार होता है, कोर्ट होता है, उसमें राजा बैठते हैं, साइड साइड में उनके मंत्री मिनिस्टर लोग बैठते हैं ना, वैसे ये लोग बैठे हुए हैं, मंत्री और भाट जो है पंडित गुनगानी। उस वक्त जो है राजा क्या कह रहे हैं अपने मंत्री से, अभिमान सिंह मंत्री से, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? कृपापाल सिंह, महाराज सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह, रानी आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, सच सच बताइए। महामाया, महाराज आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर नहीं है। अभिमान सिंह, गुनगानी जी आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं। यहाँ पे राजा जो है वो बातें कर रहे हैं मंत्री से और अपनी रानी से, और बोल रहे हैं कि हमारी जो प्रजा है, मतलब कि हमारे जो राज्य के लोग सब हैं, वो लोग मेरे बारे में लोग क्या ओपिनियन रखते हैं। तो मंत्री कह रहे हैं कि वो लोग सब तो बहुत खुशी से हैं, बहुत आराम से रह रहे हैं, और सब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं। वो लोग बोलते हैं आप बहुत ही ट्रू हैं, आपकी सच्चाई है, आप दया करते हैं लोगों पे, और आप बहुत अच्छा जजमेंट करते हैं, न्याय देते हैं। ठीक है, फिर वो रानी से पूछते हैं तो रानी भी यही सब बात बोलती है कि आपके जैसा तो और कोई राजा इस अर्थ पर है ही नहीं। फिर वो पंडित गुनगानी को बोलते हैं कि गुनगानी जी आप तो रोज़ मेरी तारीफ़ के गाने गाते रहते हैं ना। राजा लोग के कोर्ट में रहते थे ना पहले ऐसे पोएट, जो राजा की बड़ाई के गाने बनाते थे और उनको सुनाते हैं, पोएम सुनाते हैं। तो राजा उनको बोलते हैं कि पर सच सच बताओ कि मैं आपको कैसा लगता हूँ? पंडित गुनगानी, अन्नदाता, मैं कभी आपकी झूठी बड़ाई नहीं करता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, हिमालय थर्राने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में रहती है, सरस्वती तो आपकी जीभा रूपी कमल पर बैठे वीणा बजाती है। आपके प्रताप से ही चंद्र सूर्य चमकते हैं। यदि आप ना हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा फैल जाए। महाराज आप तो बस आप ही हैं। अभिमान सिंह, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए, सब एक साथ, कम से कम 100 वर्ष तक महाराज। तो पंडित गुनगानी जो हैं वो महाराज के बहुत तारीफ़ करते हैं और कुछ बढ़ा चढ़ा के ही तारीफ़ करते हैं। कहते हैं कि हम तो आपकी कभी झूठी तारीफ़ करते नहीं हैं, आपकी तारीफ़ के ऊपर तो बहुत सारे बुक्स लिखे जा सकते हैं।
ठीक है। आप आपके जो गुण है, आप में जो अच्छा क्वालिटीज़ है, उसकी तारीफ़ करते करते एक 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 करके बहुत सारे बुक्स लिखे जा सकते हैं। आप इतने करेजियस हैं, आप इतने वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो पृथ्वी हिलने लगती है, धम धम आप जोर से चलते हैं तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, मतलब पृथ्वी इम्बैलेंस्ड हो जाती है, हिमालय थर्राने लगता है, जो इतना हाई माउंटेन है हिमालय माउंटेन, वह कांपने लगता है। और शेषनाग, शेषनाग है ना विष्णु जी के ऊपर छाया करने वाला, कितने सारे मुंह वाले नाग को शेषनाग कहते हैं। तो कहते हैं कि इस पूरी पृथ्वी को अपने सिर पे शेषनाग ने उठाकर रखा हुआ है, कहते हैं ना कई बार। तो वो कहते हैं कि जो है शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। शेषनाग इतना बड़ा सांप है पर उसकी पीठ पर क्या होता है, चोट लग जाता है, इंजुरी आ जाता है जब आप चलते हैं तो। शेषनाग भी मतलब आपसे कमज़ोर हैं, वो कह रहा है। और बोल रहे लक्ष्मी आपकी आंखों में रहती है, मतलब आपके राज्य में तो धन धान्य पूरा भरा रहता है, धन की कोई कमी नहीं होती है। सरस्वती आपकी जीभा पर बैठे वीणा बजाती है, माने आप जो जो बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं, सही सही बोलते हैं, जैसे साक्षात सरस्वती माँ आपको बुला रही है, आपके जीभ पर बैठ के वीणा बजा रही हैं और वो सरस्वती माँ के ही बोल हैं जो आपके मुँह से निकल रहे हैं। ठीक है। और बोलते हैं कि आपके प्रताप से, आप जो इतना अच्छा अच्छा काम करते हैं, उसी सब काम के कारण, आपके अच्छे कामों के कारण ही ये सूर्य चंद्रमा चमकते रहते हैं। वो लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लेके चमकते रहते हैं। और आप अगर नहीं हो तो हर जगह अंधेरा हो जाएगा, मतलब आप अगर अपना कृपा नहीं बनाए तो सब तरफ डार्कनेस हो जाएगा, लोग डिप्रेस हो जाएंगे। आपका कृपा सब तरफ बना रहता है तो सब तरफ उजाला ही उजाला है। हाँ, तो राजा बोलते हैं इसका मतलब अभी मुझे बहुत साल तक और रूल करना है ना, राज्य करना है बहुत वर्षों तक। तो सब लोग एक साथ बोलते हैं हाँ हाँ, कम से कम 100 वर्षों तक करके सब चले जाते हैं। अब दूसरा दृश्य आ जाता है, सेकंड सीन आता है। राजा एक सजे हुए पलंग पर सोए हुए हैं। हाँ, राजा अपने शयन कक्ष पर, अपने बेड पर, बहुत सुंदर सा बेड है, उस पर सोए हुए हैं। एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है, राजा अचानक उठ बैठते हैं। अब जो गॉड ऑफ डेथ है यमराज, वो अपना एक एजेंट को भेजते हैं, अपने दूत को भेजते हैं जो कि यमदूत है। और जैसा हमारे स्टोरीज़ में हम लोग पढ़ते हैं कि यमदूत बहुत ही मोटा काला तगड़ा होता है, जिसको लोग देख के ही डर जाए। क्यों? क्योंकि वो डेथ गॉड का ही दूत है, तो वो इंसानों को, डेड इंसानों को अपने साथ ले जाने ही आता है, इसलिए लोग यमदूत से डर जाते हैं। ठीक है। वो कैसा है? वो बहुत मोटा है, बहुत ही हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग है और ब्लैक कलर का यमदूत है। तो राजा अचानक से उठ जाते हैं, उनको फील होता है कोई आया है। तो अभिमान सिंह, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत, मैं यमदूत हूँ, मुझे यमराज ने भेजा है, मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए आया हूँ। अभिमान सिंह गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को नहीं मालूम कि मैं पृथ्वी का प्रजापाल हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरी कृपा से लोग मालामाल हो जाते हैं। यदि मैं न रहूँगा तो यहाँ का काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल कौन करेगा? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। यमदूत हंसते, चुप रहो, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं, मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊँगा। अब तुम्हें जो कहना है यमराज से ही कहना। अभिमान सिंह, अरे द्वारपाल, जयपाल, हरपाल कोई है? दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है, यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे। यमदूत, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार है, संसार को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम संसार के लिए मर चुके हो। ठीक है। तो राजा अचानक से यमदूत को देखते हैं, बोलते तुम कौन हो? बिना परमिशन के महल में कैसे घुसा है? तो वो बोलते हैं कि हम यमराज के दूत हैं, यमदूत हैं, और हमको यमराज गॉड ने भेजा है और तुमको बुलाने के लिए भेजा है, बोले तुमको नरक में ले जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि राजा की डेथ हो चुकी है और वह राजा को लेने के लिए, उनको लेके नरक में ले जाएंगे। बोलते हैं ना, आकाश में क्या हेवन और हेल है ना, स्वर्ग और नरक है। आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको नरक जाना पड़ेगा, अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो उसी टाइप का है। तो अभिमान सिंह जो राजा है वो बहुत गुस्सा हो जाता है, मतलब तुम जानते नहीं हो, यमराज को जाके बताओ कि मैं ये पृथ्वी का प्रजापाल हूँ, मतलब मैं यहाँ के जितने लोग हैं उन सब के देखभाल करने वाला हूँ। मैं चलता हूँ तो पृथ्वी डगमगाने लगती है, इम्बैलेंस होने लगती है, और मैं कृपा करता हूँ तो लोग मालामाल रहते हैं, मतलब धन धान्य भरा रहता है लोगों के घरों में। ठीक है। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो काम कैसे चलेगा, सबका देखभाल कौन करेगा? तुम भागो, नहीं तो मेरे जो वॉचमैन सब हैं, पहरेदार सब हैं, वो हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में डाल देंगे। जब कोई क्रिमिनल को जेल में डालते तो उसके हाथ में हथकड़ी पहनाते हैं ना, तो काल कोठरी जेल को ही कह रहे हैं, और हथकड़ी यानी हैंडकफ्स भी
इसी को बोल रहे हैं, हथकड़ी को बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मेरे जो वॉचमैन सब है वो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी पहनाकर तुमको जेल में डाल देंगे। यमदूत हंसते हुए बोलता है कि चुप रहो, तुम्हारी इन धमकियों से मैं डरने वाला नहीं। राजा उसे डरा रहा था, थ्रेट दे रहा था, धमका रहा था। वो बोल रहा है कि हम तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाले नहीं, हम तो यमराज के दूत है, तुमको तो हम लेकर ही जाएंगे, तुमको जो कहना है मेरे साथ चलो, ऊपर जाके यमराज से कहना। तो राजा काफ़ी डर जाता है। वो अपने द्वारपाल को बुलाता है, मतलब जो उसके डोर पे रहने वाला जो गार्ड होता है उसको बुलाता है, द्वारपाल। फिर और भी अलग अलग नाम बोल रहा है, जयपाल, हरपाल। जब इंसान घबरा जाता है तो उल्टे पुल्टे नाम निकलते हैं ना, वो जयपाल, हरपाल, इन सबको नाम ले रहा है अपने सोल्जर्स का। बोल रहा है अरे दौड़ कर आओ, एक दुष्ट यहाँ पे आया है, मेरा बात नहीं मान रहा है, मेरे प्राण लेना चाह रहा है, मुझे ले जाना चाह रहा है, तलवार लेकर दौड़ो, रोको सर। तो यमदूत बोल रहा है अरे चुप रहो, तुम्हारी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता है, ठीक है, तुम बेकार ही चिल्ला रहे हो, अब इस वर्ल्ड को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम तो मर चुके हो, इस वर्ल्ड के लिए तुम मर चुके हो। तब राजा क्या बोलेंगे? अभिमान सिंह, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है, मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे बिना वो अनाथ हो जाएगी, आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए, अच्छा तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो, जोर से, अब चलो जल्दी। अभिमान सिंह, दूतराज मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे न रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा, सब लोग समुद्र में कूदकर प्राण दे देंगे, प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत, यह तुम सोचते हो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी होते तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने देता, ठीक है। तो यमदूत को राजा क्या बोल रहा है कि मेरी जो ये प्रजा है, मेरे जो लोग सब है, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, अगर हम जाएंगे तो वो लोग अनाथ हो जाएंगे, ऑर्फन बन जाएंगे। वो लोग अनाथ वो होते हैं जिनके माता पिता मर चुके होते हैं, तो वो बोल रहा है कि मैं चले जाऊंगा तो ये लोग ऑर्फन हो जाएंगे, मैं इनके माता पिता के समान हूँ और मैं इन लोग का बहुत देखभाल करता हूँ, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको बड़ी जागीर दूंगा, मतलब बहुत प्रॉपर्टी मैं आपको दूंगा। तो यमदूत हंस रहा है, बोल रहा है तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो? रिश्वत होता है ना, जब अपना काम कराना हो तो कई जगह ऑफिसर्स में रूल तो नहीं है, रूल तोड़ के लोग, क्योंकि ऑफिसर लोग को तो सैलरी मिलती है गवर्नमेंट से, तो लोग क्या करते हैं, कुछ 100 रुपये 200 रुपये ऊपर से या मिठाइयाँ दे देते हैं, बोलते हैं मेरा काम कर दीजिए थोड़ा जल्दी, है ना। तो जो कि एक्चुअली रूल के खिलाफ है, नहीं देना चाहिए, उसे ही रिश्वत कहते हैं, या फिर वो खुद ही मांगते भी हैं ऑफिसर लोग। तो उसी तरह यह यमदूत को कह रहा है कि हम तुमको प्रॉपर्टी देंगे, तुम हमको छोड़ दो। तो इसीलिए यमदूत कह रहा है कि तुम रिश्वत देना चाहते हो, चलो अब जल्दी चलो, ठीक है। तब राजा अब क्या करेगा? वो बोल रहा है ठीक है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पर मेरा सच मानिए, अगर मैं चल जाऊँ तो मेरा राजकाज का काम पूरा बिगड़ जाएगा, मेरे ये राज्य का काम कौन संभालेगा, लोग इतने घबरा जाएंगे, सब समुद्र में कूद कूद कर जान दे देंगे, मेरे बिना वो लोग इतने घबरा जाएंगे, वो लोग सुसाइड कर लेंगे सबके सब, और मेरी प्रजा अनाथ हो जाएगी, मेरी प्रजा का कोई नाथ ना रहेगा, देखभाल करने वाला नहीं रहेगा। यमदूत बोला कि ये तुम ही सोचते हो, हाँ, अपने मुंह में मिट्ठू बनते हो, मतलब अपनी तारीफ खुद कर रहे हो और तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी नहीं होंगे, अगर 3 आदमी भी कम से कम दुखी होते तो तुम जो मेरे से प्रार्थना कर रहे हो ये मानकर मैं तुम्हें धरती पर ही रहने देता, ठीक है। क्योंकि यमदूत हैं जो भगवान, तो सब लोग सब कुछ देख रहे हैं, भगवान सब जानते हैं, तो यमदूत भी जानता है कि इसके मरने से 3 लोग भी दुखी नहीं होंगे, इसलिए वह कह रहा है अगर 3 लोग भी मिनिमम दुखी होंगे तो हम तुमको यहीं पे छोड़ देंगे। अभिमान सिंह, आप विश्वास कीजिए, लोग मेरे बिना बहुत दुखी होंगे, चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत, अच्छा बताओ मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है या नहीं? अभिमान सिंह सोचते हुए, आप रानी, मंत्री और गुनगानी भाट से पूछ कर देख ले। यमदूत, अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ, मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ ताकि वे सब सच सच बोल दे, बोलो स्वीकार है तुम्हें? राजा, हाँ स्वीकार है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यमदूत को राजा बोल रहा है कि आप टेस्ट कर लीजिए, मेरे प्रजा को पूछिए कि राजा के बिना तुम कैसे रह पाओगे, आप टेस्ट करिए। तो यमदूत बोला ठीक है हम टेस्ट करेंगे, किन 3 लोग से पूछेंगे? तो वो बोला मेरी रानी से, मेरे मंत्री से, मेरे जो भाट है पंडित गुनगानी, उन सब से पूछिए। तो राजा बोल रहा है एक्चुअली तो है कि अब पंडित को मरना है, ये राजा को मरना है और वो मरेगा जैसे ही उसको यमदूत ले जाएगा, इसीलिए वो बोल रहा है यमदूत कि तुम एक्टिंग करो कि तुम मर चुके हो, सांस रोक कर, हाँ ब्रीथ नहीं करना, सांस रोक कर लेट जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल दूंगा और मैं खुद एक धर्मराज बन जाऊंगा। जो
धर्म का गॉड होते हैं ना, उनको धर्मराज बोलते हैं। मतलब जो ट्रुथ के गॉड होते हैं एक तरीके से, कि सही काम करते हैं पूरे, जो जैसा करना चाहिए, और ट्रुथ के जो गॉड होते हैं जो पूरा सही जजमेंट देते हैं, वो धर्मराज होते हैं। तो ये बोल रहे हैं यमदूत कि मैं धर्मराज बन जाऊंगा। हाँ, ये अपना रूप चेंज करके धर्मराज बोल देंगे, बन जाएंगे। और जब जो धर्मराज बनते हैं, मतलब कि धर्म के जो गॉड अगर सामने रहेंगे तो इंसान को सच ही बोलना पड़ता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। तो तुम एग्री करते हो? तो राजा बोला हाँ, मुझे स्वीकार है। यमदूत राजा को चादर से ढककर लिटा देता है, स्वयं वेश बदल कर आता है, रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में, महारानी यह तुम्हारे पति का शव है, क्या तुम चाहती हो कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया, नहीं महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत, अच्छा तुम जाओ। मंत्री का प्रवेश, मंत्री, कहिए प्रभु क्या आ गया? यमदूत, राजा का शव देख रहे हो, क्या तुम्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? तो क्या है कि वो राजा को लिटा देते हैं और उन्हें एक चादर से ढक देते हैं, और खुद अपना पूरा डिस्गाइज करके, अपना वेश बदल के वो धर्मराज बन के आ जाते हैं। तो धर्मराज ऐसा वेश होता है जो लोग देख के ही जान जाएंगे कि हाँ, ये गॉड ऑफ रिलीजन है, धर्म के गॉड है। ठीक है। फिर रानी को बुलवाते हैं और रानी को बोलते हैं कि ये राजा डेड हो गए हैं, ये राजा, तुम क्या चाहती हो कुछ दिन और ये जिंदा रहे? रानी मना करती, बोलती नहीं, अच्छा हुआ ये मर गए, इनके बाद अब मेरा बेटा राजा बनेगा और हम राजमाता कहलाएंगे। फिर वो मंत्री को बुलाते हैं। ठीक है, रानी को भेज देते हैं, फिर मंत्री को बुलाते हैं। मंत्री आके बोलते हैं, वो समझ जाते हैं ये गॉड है, वो उनसे पूछते हैं प्रभु क्या आज्ञा है? हाँ, व्हाट इज़ द, कि मैं आपके लिए क्या करूँ, क्या कमांड है आपका, ऑर्डर क्या है? तो वो बोलते हैं कि राजा का डेड बॉडी देख रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि इस वर्ल्ड में ये कुछ और दिन जिए? मंत्री, महाराज, मैं तो इनसे बहुत परेशान था, ये मेरी कोई बात नहीं सुनते, बस अपनी ही कहते रहते थे, खुद तो पागल ही थे, हमें भी पागल बना दिया था। यमदूत, अच्छा जाओ पंडित गुनगानी को भेजो। पंडित गुनगानी, जय हो महाप्रभु। यमदूत, तुम राजा के भाट हो, अब वे संसार में नहीं रहे, तुम उनकी बड़ाई में 2 शब्द कह दो। पंडित गुनगानी, प्रभु क्या कहे, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत, अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था, हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए, अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो ना बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से, सुन लिया अपने कानों से, चलो अब सीधे नरक में। यमदूत राजा को ले जाता है, पर्दा गिरता है। ठीक है, तो रानी ने तो मना कर दिया कि नहीं, राजा को और जीवित नहीं करो। फिर मंत्री को बुलाते तो मंत्री बोलता है, अरे ये राजा बहुत परेशान कर रख चुके थे, हमारी कोई बात नहीं सुनते थे, पूरे पागल, खुद पागल हो गए थे, अपनी ही बात कहते रहते थे, अपनी तारीफ करते रहते थे, पागल तो थे, हम लोग को भी पागल कर देते, तो इसलिए अब इनको नहीं जीना चाहिए। तो यमदूत कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ और भाट को भेजो, पंडित गुनगानी को। फिर पंडित गुनगानी जब आते हैं तो यमदूत बोलते हैं कि देखो राजा तो मर चुके हैं, तुम तो सारा जीवन इनकी तारीफ़ करते थे, अब इनकी प्रशंसा में 2 शब्द कह दो, इनकी अभी भी तारीफ़ कर दो। तो पंडित गुनगानी बोला, हे भगवान, हम आपको क्या कहे, राजा बहुत ही घमंडी थे, हाँ, उनको बहुत अभिमान था, इतने थे, और जब मैं उनकी झूठी बड़ाई करता था तो वो बहुत खुश रहते थे, फूले रहते थे, मतलब बहुत ही खुश रहते थे, और बोल रहा है कि हम तो उनकी झूठी बड़ाई कर करके थक गए थे, हर समय उनकी झूठी बड़ाई करनी पड़ती थी। अच्छा हुआ अब जान छूट गई, वह मर गए, तो अब अच्छा हुआ मुझे झूठी बड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो राजा तो अभी मरे नहीं थे, वो तो लेट के सब कुछ सुन रहे थे। फिर पंडित जब चले गए तो यमदूत ने कहा कि राजा, सब बात तो सुन ली तुमने, कोई 3 लोग भी नहीं चाहते कि तुम जीवित रहो, तो चलो अब उठो और नरक में चलो। और वह राजा को लेकर चले जाते हैं। यह नाटक यहीं पे ख़त्म होता है। तो है ना, इससे क्या हम लोग को पता चलता है कि हमें सावधान रहना चाहिए कि कौन हमारी झूठी बड़ाई कर रहे हैं, और हमें सब सच्चाई खुद ही जाननी चाहिए कि सच में लोग हमें पसंद करते हैं कि नहीं, कि झूठी बड़ाई हो रही है, ये सब खुद जानना चाहिए, अपने आप को ठीक ठाक रखना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए, है ना। तो ये अच्छा नाटक था, इसे नर्मदा प्रसाद खरे ने लिखा था। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अब जल्दी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।